देखिए दोस्तों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत शर्मा एस्कांत क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस सीरीज के माध्यम से हिंदी का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 6 है, जिसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया है कि षड्यंत्र 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 षड्यंत्र। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 में जो है इसका ए सही होगा, षड्यंत्र। ठीक है, ऐसे होता है षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र ऐसे होता है। ठीक है, षड्यंत्र। तो इसलिए कौन सा सही होगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, ए वाला। ठीक है, अब देखिए किसी के विरुद्ध गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई जो होती है उसको षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक है, कपटपूर्ण आयोजन होता है उसको जो है षड्यंत्र कहा जाता है। वह योजना जो कुछ लोग सामूहिक रूप से कोई अनुचित तथा अपराधपूर्ण काम करने के लिए बनाते हैं, इसको जो है षड्यंत्र कहा जाता है। और कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए गुप्त रूप से की जाने वाली कार्यवाही जो है षड्यंत्र कहलाता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ, ए वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, ए षड्यंत्र। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 52 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आयोजित 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 और आयोजित में इसमें कौन सा सही है तो लिखा जाता है, वो इस तरीके से आयोजित लिखा जाता है। आयोजित, ठीक है, ये आयोजित इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो रहा है वो सी वाला आंसर सही हो रहा है आपका। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो रहा है आपका, आयोजित। देखिए आयोजित का मतलब जिसका या जिसके संबंध में आयोजन हुआ हो या किया गया हो, ठीक है, उसे आयोजित कहा जाता है। 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 में बताना है आपको, दवाइयाँ गुरु नीति मयंक, इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो है दवाइयाँ सही है। ठीक है, दवाइयाँ ये सही लिखा हुआ है, यानी आपका जो है कौन सा है, ए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, दवाइयाँ। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिरपन नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें आपको जो है ज्ञानेंद्रियां, इसी को देखना है कि सही है कि गलत है और क्या सही होगा। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सही तो है, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां ऐसे ही लिखा जाता है, ज्ञानेंद्रियां। तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, देखिए ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाने, मानव शरीर में त्वचा और कान, नाक, जिह्वा आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। त्वचा महसूस करने का, आंखें देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जीवा जो है स्वाद को परखने का काम करती है। यही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 54 के बाद 55 नंबर में। 55 नंबर में कहा गया है, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है, साहित्यकार। तो यहाँ पे दिग्भ्रांत जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। तो देखिए दिग्भ्रांत जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, दिग
भ्रांत, दिग्भ्रांत। ठीक है, अब ये दिग्भ्रांत लिखा हुआ, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो ऑप्शन आपका सही हो रहा है ए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, दिग्भ्रांत। दिग्भ्रांत का मतलब होता है जिसे कोई रास्ता ना सूझता हो या भ्रमित। ठीक है, दिग्भ्रांत कहलाता है। जल प्रताप को देखकर मन आह्लाद से भर गया। तो इसमें जो है आह्लाद से भर गया, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 56 का। तो देखिए आह्लाद कैसे लिखा जाता है पहले इसको देखिए, आह्लाद लिखा कैसे जाता है। तो आह्लाद लिखा जाता है, इसमें जो है ल लगाते हैं। ठीक है, और लाद ऐसे होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आह्लाद का मतलब क्या होता है। देखिए जब कभी खुशी होती है, प्रसन्नता, हर्ष, उत्साह, आनंद, ठीक है, उल्लास और जो है परम आनंद, ऐसा अनुभव होता है, तब जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आह्लाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है, इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा। अनुग्रहित देखना है सही है कि गलत है। तो देखिए अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो पहले अनुग्रहित, नु छोटा उ का मात्रा रहेगा, ग के नीचे र रहेगा, री, अनुगृहित, ह में बड़ी और ता, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित ऐसे होता है। तो अनुग्रहित इसमें कौन सा सही है, देखिए अनुग्रहित जो आपका है वो बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला अनुग्रहित सही है। अब देखिए अनुग्रहित का मतलब क्या होता है, अपने साथ किया हुआ उपकार मानने वाला। ठीक है, जिस पर अनुग्रह हुआ हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं किसी के द्वारा जिसका कुछ उपकार हुआ हो, और या फिर जो है उपकार मानने वाला, या जो है उपकृत। ठीक है, ये सब अर्थ हैं अनुग्रहित के। ठीक है, पर्यायवाची समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन सन्यासी। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं पहले से भी। सन्यासी जो है कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो है सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। तो रचयिता इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, हमको रचयिता बताना है कैसे लिखा जाता है। तो देखिए रचयिता कैसे लिखा जाता है, र लिखेंगे, च पूरा बनाएंगे, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, य और त में आ का मात्रा। ठीक है, रचयिता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही हो रहा है डी वाला। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, डी, रचयिता। देखिए रचयिता का मतलब क्या होता है, रचना या करने या बनाने वाला जो होता है उसको रचयिता कहा जाता है। लेखक, निर्माता, ठीक है, आविष्कारक और ग्रंथकर्ता, इन ये सभी क्या है, रचयिता के परिभाषा हैं। सृष्टिकर्ता, ठीक है, और जगतकर्ता या विधाता या सृजनहार जो होता है, ये सब क्या है, परिभाषा रचयिता का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर जो है महात्म्य से परिचित यानी महात्म्य को जो है बताना है आपको, कैसे लिखा जाता है, गलत लिखा है कि सही लिखा है। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप भी जो है सोचते रहिए कौन सा सही होगा, इसमें बताइए सोच के। इसका महात्म देखिए कैसे लिखा जाता है। तो इसमें जो है म पूरा रहेगा, ह में आ का मात्रा होना चाहिए, आधा तो और आधा म होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से महात्म लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। महात्म का क्या अर्थ होता है, तो समझ लीजिए किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव। ठीक है, इसी को महात्म कहा जाता है। वह तत्व जिससे किसी वस्तु की अपेक्षित श्रेष्ठता, उपयोगिता या आदर
घटता या बढ़ता हो उसे जो है महात्म्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 तो हो गया, 60 ना, लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। देखिए लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी चुनिए। आशीर्वाद, ये भी क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हैं। आशीर्वाद में आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है आशीर्वाद लिखा जाता है। आशीर्वाद में जो है आ बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा आ, सलजम वाला स, बड़ा सा, इस पे जो है बड़ी की मात्रा, फिर व में जो है आ का मात्रा, द व के ऊपर र लगा दीजिए और द, आशीर्वाद। तो यही ध्यान देना है आपको, जो र लगता है वो व के ऊपर लगता है और यहाँ बड़ी की मात्रा रहती है। ठीक है, आशीर्वाद। अब देखिए आशीर्वाद पहले से आपको बताया जा चुका है, कल्याण या मंगल की कामना का सूचक शब्द या भाव जो है आशीर्वाद है। ठीक है, किसी की मंगल कामना के लिए बड़ों की ओर से कहे हुए शुभ वचन जो है आशीर्वाद है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अच्छा लगे तो, और पढ़ाई जो है जारी रखिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो है सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।